हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइट में। जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो चुका था, चैप्टर फर्स्ट के बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए थे। आज उससे आगे के न्यूमेरिकल लेके आए हैं हम इस वीडियो में। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल है, किसी निकाय में दो आवेश QA QB क्रमशः दो बिंदुओं A तथा B पर व्यवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसके बारे में लिख लेते हैं। हमें दिया गया है QA, तो QA को हमने नोट किया। QA है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इसके बाद में हमें QB दिया गया है, माइनस का है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब हमसे टोटल आवेश पूछा गया है सबसे पहले, तो कुल आवेश के लिए हम कुल आवेश क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ पर कुल आवेश, तो कुल आवेश हमारा क्या होगा, कुल आवेश। तो कुल आवेश का मतलब है इन दोनों आवेशों का योग, यही होगा। कुल आवेश पूछा गया है इस तरीके से, ये मान लीजिए चतुर्थांश है, यहाँ पर आपका 0,0 होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बिंदु मान लिया A और इधर माइनस में दिया गया है, इसलिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये x y z अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक x एक माइनस z अक्ष में होगा और एक प्लस z अक्ष में होगा। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु A है, और इन दोनों का कुल आवेश पूछा गया है। तो कुल आवेश यही होगा आपका QA प्लस QB। निकाय में दो ही आवेश हैं तो इसलिए इनका आवेश हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2.5 दिया गया है इंटू 10⁻⁻7, और QB की वैल्यू माइनस की दी गई है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, लिहाजा आपका ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कुल आवेश कितना आएगा, 0। अब हमसे पूछा गया है निकाय का कुल आवेश, तो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए हमसे जरा देखिए, सपोज हम मानते हैं ये कौन सा अक्ष है हमारा, Z अक्ष। अब Z अक्ष है तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं, ये माइनस Z अक्ष है और ये प्लस Z अक्ष, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, Z अक्ष पर x नहीं होगा, y नहीं होगा, ठीक है। तो 0,0 और -15 सेंटीमीटर ये है, और इधर आपका है 0,0 और +15 सेंटीमीटर, यही बिंदु दिए गए हैं। अब ये बिंदु दिए गए हैं तो हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी हमसे पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की कुल दूरी पता हो। तो आपको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 इधर है, मूल बिंदु से 15 इधर है और मूल बिंदु से 15 इधर है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी निकालेंगे 15 + 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये टोटल दूरी आ गई। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2L × Q। 2L का मतलब है कुल दूरी, 2L का मतलब क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारी कितनी है, 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कोई एक आवेश, परिमाण सबका प्लस का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 दिया गया है, तो यहाँ से पॉइंट हट गया, ये 0 कट गया, 25 × 75 आपका आ गया, और इंटू 10 पावर आपका हो गया 7 और माइनस का 2 मिला के 9। इसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8। तो ये रहा आपका आंसर, और इसकी वैल्यू होती है यानी कि यूनिट होती है कूलाम मीटर। इसकी यूनिट क्या रही, कूलाम मीटर। तो ये आपका प्यारा सा पहले सवाल का आंसर था, जो कि इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों के आंसर इस तरीके से थे। चलिए इसको साफ कर दें। ओके, अगला सवाल आप लोग पढ़िए तब तक। बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से इसको पढ़िए, समझिए इसमें दिया क्या गया है। कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैंने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल
पिछले वीडियो में भी बताया था कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल में हमें छांटना ये है कि दिया क्या गया है। अगर आप ये छांट लेते हैं क्या दिया गया है और फिर क्या पूछा गया है, तो ईजिली आप सूत्र लगा के उसको हल कर सकते हैं। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल में कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या गया है, हम सबसे पहले ये नोट करते हैं। तो यहाँ पर मात्रक देखिए क्या है, कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर आपका किसका मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। तो P बराबर आपका दिया गया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, हमें ये P दिया गया है। इसके बाद में देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं न्यूटन प्रति कूलाम, और उससे पहले अगर देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसका मतलब है ये E दिया गया है। तो E बराबर आपका कितना है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। चाहे तो यहाँ से मात्रक से भी देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर थीटा बराबर और दिया गया है 30 डिग्री। अब हमसे पूछा गया कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर हमसे पूछा गया। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है इनसे रिलेटिव, तो आप लोगों ने पढ़ा है टाउ इक्वल होता है PE sin थीटा, यही होता है ना। तो इसको हम लगाएंगे, तो टाउ इक्वल P की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 4 × 5 × 10 कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस की 5 बची, और इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 2 जा 4, यानी कि 5 दूनी 10 और गुणे 10⁻⁻5 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4, और यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर, क्योंकि बल आघूर्ण होता है कोई एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इस तरीके से ये हमारा प्यारा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी जब भी क्वेश्चन लेके आती है तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी सारे देश में लागू है, हर एक राज्य में एनसीईआरटी ही चलता है। तो एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन को कुछ सोच समझ के रखता है। तो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। तो यहाँ पर ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, तो सबसे पहले यानी कि जो आवेश दिया गया है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश दिया गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी कण पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर संपूर्ण जो भी आवेश होगा वो धनात्मक होगा। अगर किसी कण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर जो भी आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इतने आवेश से, इतने कूलाम आवेश से 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋण आवेश पाया गया, उस पर ऋण आवेश पाया गया। तो इसका मतलब है भाई साहब ये ऋण आवेश है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही होगी। किस पर होगी, पॉलीथीन के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब इसके बाद में पूछ रहा है कि स्थानांतरित, पहले सवाल में पूछ रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, मतलब ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तभी तो पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश आया ना। तो यहाँ पर ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n निकालना है, तो n इक्वल आपका क्या होगा, Q/
ई, क्योंकि हमारा Q इक्वल होता है N E, ये सूत्र हमारा होता है। चलिए तो यहाँ से Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ और अपान में है 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटा तो एक जीरो बढ़ गया, तो ऊपर हो गया 30 अपान, तो यहाँ से काट लीजिए, थोड़ा अच्छा कर लीजिए, तो 15 और यहाँ हो गया 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 में 8 का भाग देंगे, 2 बार नहीं जाएगा, 8 एकन 8। अब आपका कितना बचा है 7, दशमलव लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 70, 8 8 64, कितना बचा 6, 8 7 56, 8 5 40 इंटू 10⁻, ऊपर लेके गए, इनको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस क्यू हो जाएंगी घातें, और 7 है माइनस क्यू, 19 से और 7 चली जाएंगी तो आपकी प्लस की 12 पावर बचेंगी। कितनी बचेंगी 12 पावर प्लस की बचेंगी। तो यहाँ पर ये आपका आंसर रहा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है दूसरे सवाल में, काफी अच्छा सवाल है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि दूसरे पार्ट में क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति स्थानांतरित भी होती है, यानी कि होता है। अब यहाँ पर संहति का मतलब क्या है, संहति का मतलब क्या होता है? संहति का मतलब होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, द्रव्यमान। क्या मतलब होता है संहति का? द्रव्यमान। क्या ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? जी हाँ, स्थानांतरित होगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में। कैसा होगा? बहुत सूक्ष्म मात्रा में द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में स्थानांतरित होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, उसका आंसर। जिन बच्चों को नोट करना है या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, आप उसको पढ़िए, बहुत इजी है। अच्छा चलिए पढ़िए। 2 विद्युत रोधी तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि एक गोला यहाँ पर था A और दूसरा गोला यहाँ था B, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर। मतलब हम इसको R मान सकते हैं, 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, मतलब इस पर भी आवेश है 6.5 × 10⁻⁷, और इस पर भी आवेश उतना ही है, तो बराबर हम Q2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है तो इनमें स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, मतलब F आपसे पूछा गया है। अब F पूछा गया है तो हमें पता है Q1 हमें दिया गया है, Q2 भी दिया गया है, और बीच की दूरी R भी दी गई है, लेकिन जो R है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 मीटर लिख सकते हैं। हम इसको 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये सूत्र होता है। लगा देंगे इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 6.5, Q2 की वैल्यू भी 6.5, और पावर टोटल इकट्ठी लिख लेते हैं, 7 और 7 मिला के -14 घातें हो जाएंगी, और अपान R²। R की वैल्यू है 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये दोनों पॉइंट चले जाएंगे। 5 से काट लीजिए, 5 25 और 13 5 65, 5 एकन 5 और 13 5 65, 13 13 169 हुआ, 169 × 9
इंटू 10 पावर, अगर पावर की बात करेंगे तो 14 में से 9 पावर प्लस की कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर माइनस की 5 बचेंगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 नेम 81 और 9 छक 54, 54 और 8 मिलके हो गए हैं 62 की 2 हासिल आपकी 6 हो गई। 9 एक 9, 9 और 6 15, तो यहाँ से आपका 15 हो गया। अच्छा यहाँ पॉइंट नहीं है तो इंटू 10 पावर -5, यहाँ से 1 2 3 टर्म पॉइंट इधर लेके आते हैं तो 1.52 इंटू 10 पावर आपका कितना 3 टर्म तो माइनस की 2 पावर, और यही हो गया न्यूटन बल। तो इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशित कणों के मध्य। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि इतना तो बल लग रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी का पार्ट बी है, उसमें पूछ रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका अगला पार्ट हम लगाते हैं। तो ये पार्ट ए था और इसका अगला पार्ट, इसको साफ कर दें। चलिए अब बी पार्ट में कह रहा है अगर बीच की दूरी आधी कर दी जाए। यहाँ क्या कह रहा है कि आवेश की मात्रा 2 गुनी और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। आधी करने का मतलब इसका आधा, तो आधे का मतलब हो जाएगा 0.25 मीटर, ये दूरी हो गई। उसके बाद में आवेश को कर दिया जाए 2 गुना, तो यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 130, 65 दूना 130, तो यहाँ पर इंटू 10 पावर आपका -7 कूलम, इतना आवेश हो जाएगा। 2 गुना हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा 65 दूना 130, एक अंक बाद दशमलव 13.0 गुणे 10 की घात -7 कूलम आवेश। अब हम बात करते हैं कि हमसे पूछा गया है कि अब बल कितना होगा। सूत्र लगाएंगे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मतलब 13 इंटू Q2 को मतलब 13 इंटू 10 पावर, अगर पावर की बात करें यहाँ पर कितनी घातें हैं 7, तो 7 और 7 मिलके घातें हो गई 14, और अपान में R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 या 625 आपका हुआ 625, और 2 2 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 4 अंक के बाद में। अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ से हमारा 4 अंक मतलब यानी कि 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर 625 है तो 625 से डिवाइड करना है यहाँ पर, तो 13 13 169, 169 और इंटू हुआ 9 और अपान हुआ 625 इंटू 10 पावर की बात कर लेते हैं तो 14 में से आपकी 9 चली गई, 5 घातें बची हैं और 5 घातों से ये 4 घातें भी चली जाएंगी, आपका बचेगा ओनली माइनस की 1 पावर। अब माइनस की 1 पावर बची, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नेम 81 और 9 छक 54, 54 8, 54 और 8 62, और यहाँ पर 9 एक 9, 9 और 6 15 हुआ 1521, और इंटू 10 पावर है -1 और अपान है आपका 625। तो 625 का अगर हम 1521 में डिवाइड करेंगे तो 625 दूना आपका हो जाएगा, 625 दूना आपका 1250। अब 1250, 12 और 3 15 यानी कि 250 बचा, 250 बचा और 21 बचा यानी कि आपका 271 बचा। 271 में दशमलव नहीं भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया तो आपका हो गया 2710। 2710, 2710 में 625 का भाग देना है तो 6 चौक 24, 4 बार जाना चाहिए, तो यहाँ से आपका हो गया 2.4 इंटू 10 पावर -1, या इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन।
तब इतना बल लगेगा। मतलब अगर आवेश को 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब आपका बल बढ़ जाएगा, तब बल इतना लगेगा। चलिए इसको साफ कर दें। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, अगला लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का। इस वीडियो में हम लास्ट न्यूमेरिकल को लगाएंगे। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ये आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी रहेगा। चलिए इसको पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल को पढ़िए आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो सही लग रहा हो, फिजिक्स समझ में आ रही हो, तो अपने आप को और अपने साथी लोगों को अच्छे से बताइए। और आप लोग अपने आप को क्या बताएंगे? अपने आप के तो देख ही रहे हैं, अपने आप देख रहे हो तो साथियों को तो बता सकते हो, साथियों को बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। लास्ट न्यूमेरिकल है, मान लीजिए प्रश्न 4 में, यही प्रश्न मतलब प्रश्न 4 की ही बात हो रही है। पांचवें प्रश्न में बात किसकी होगी? 4 की। मान लीजिए प्रश्न 4 में दोनों गोले समान आकार के हों। दोनों गोले समान आकार के हैं क्योंकि प्रत्येक पर आवेश बराबर है, तो दोनों गोले समान आकार के ही होंगे लगभग। ठीक है, अच्छा, दोनों गोले समान आकार के हों तथा इसी आकार का एक तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले से स्पर्श कराकर तत्पश्चात दूसरे गोले से स्पर्श कराकर हटा लिया जाए, तब उनके बीच कितना बल लगेगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए आप। ये गोला था ए, बनाया था हमने, और दूसरा गोला था बी। अब एक तीसरा गोला ऐसा ही है जो पहले स्पर्श करवाया जाता है इसके साथ। ये सी स्पर्श करा दिया, फटाक से लेके आए, टच किया, हटा दिया अलग। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसको स्पर्श करवाया जाता है इससे और फिर हटा लिया जाता है। इसका यूज नहीं हो रहा है, बस थोड़ा टचिंग दिया, हटा लिया, टच किया, हटा लिया, टच किया, हटा लिया, बस ये कर रहा है। अब ये कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बात क्या हो रही है? यहाँ पर पहले भाई साहब आवेश था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर भी आवेश यही था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। लेकिन अब क्या होगा? जैसे ही ये तीसरा गोला पहले गोले से स्पर्श हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे जब सी गोला ए से स्पर्श हुआ, जब सी ए से स्पर्श हुआ तब आवेश, इस पर तो आवेश नहीं था, इस पर नहीं आवेश था, लेकिन जैसे ही इसके साथ स्पर्श हुआ तो आवेश दोनों में बराबर बट जाएगा। ये तुरंत बंटवारा करवाएगा, सिर्फ एक टचिंग शॉट देने पर तुरंत बंटवारा करवाता है। तो यहाँ पर स्पर्श हुआ तब दोनों पर आवेश समान होगा, दोनों पर आवेश समान होगा। तो यानी कि QA बराबर QC। अब दोनों पर आवेश बराबर होगा तो आवेश तो इसी का डिवाइड होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बाद में आवेश QA डैश इक्वल Q डैश C, इतना ही होगा। अच्छा, QA डैश की वैल्यू होगी कितनी? तो QA/2। तो QA का मतलब है 6.5 × 10⁻⁻7 और अपॉन 2। तो यहाँ से 2 × 6,
पूरा पूरा भाग गया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आ गया मान क्यू ए डैश का, और इतना ही मान होगा क्यू डैश सी का, क्योंकि अब आवेश इस पर आ गया। इसकी टचिंग हटा देते हैं, अब टच करना है इसके साथ। अब इसके पास भाई साहब आवेश आ चुका है, कितना आया है, क्यू सी डैश इक्वल हो गया है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब जैसे ही ये इसके साथ स्पर्श करेगा तो दोनों के आवेश ऐड होके हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। जब C B से स्पर्श करता है तब दोनों पर आवेश बराबर होगा। अब भी दोनों पर आवेश बराबर होगा। अब अगर दोनों पर आवेश बराबर होगा तो यहाँ क्यू सी डबल डैश इक्वल आपका क्यू बी डैश इक्वल कितना होगा, इक्वल होगा आपका क्यू सी डैश और प्लस क्यू बी अपॉन 2। यानी कि दोनों के आवेश को मिला दीजिए और दोनों का जो आवेश मिलके हुआ है उसको आधा आधा बांट दीजिए। क्योंकि इसके पास आवेश था, ये इसके साथ टच हुआ, टच होने पर टोटल आवेश जो होगा वो आधा आधा बटेगा। अब टोटल आवेश कितना हो जाएगा, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस प्लस यहाँ पर कितना हमें जोड़ना है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 इतना ऐड करना है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 639 और 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आवेश रहेगा अब दूसरे गोले पर, किस पर रहेगा, बी पर। अब बी पर इतना आवेश रहता है बाद में, जब दोनों से ये सी जो सी गोला अनावेशित पहले था, जब ये पहले ए से स्पर्श करेगा तो ए पर आवेश इतना बचेगा, और जब यही गोला बी से स्पर्श करेगा तब बी पर आवेश इतना बचेगा। तो इन आवेशों को ध्यान रखिए, थोड़ी जगह कम है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, और इन्हीं आवेशों से अब हमारा लगेगा न्यूमेरिकल। अब यहाँ खास बात क्या है कि उनके बीच की दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। आवेश तो चेंज हो रहा है, आवेश आपके सामने है कि चेंज हुआ है, लेकिन उनके बीच में कोई दूरी की चेंजिंग नहीं हो रही है। मतलब दूरी जो पहले थी कितनी थी 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर जो हम निकाल चुके थे उतनी ही दूरी रहती है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा लगाएंगे आंसर के लिए, बल निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए हम इसको साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्यू ए की वैल्यू थोड़ी याददाश्त के लिए लिखी रहने देता हूँ और क्यू बी की वैल्यू लिखी रहने देता हूँ। यानी कि अब हमें निकालना है कि कितना बल लगेगा, और जबकि आपका हो गया है क्यू ए डैश इक्वल आपका आया है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी डैश इक्वल आपका आ गया है 9.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और आर आपका वही रहेगा कितना 0.5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया गया है। अब इसको हम साफ कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें 5वें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए डैश और क्यू बी डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू ए की वैल्यू कितनी है
3.25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 9.75 इंटू 10⁻⁻7 अपान आर स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, यानी कि 0.25 हो गया। अब 0.25 हो गया, इसको हम काटेंगे तो पॉइंट हटा 25 सेकंड 25 और 25 एकन 25 और आपका यहाँ कितना बचा है 25 7, यानी कि 75 हो गया। 25 तियाँ 75। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को देखते हैं। 7 7 14, 14 में से 9 चली गई, तो पावर आपकी 10 बचेंगी -5। अब यहाँ से 13 नेमा 117, 117 हो गया। और पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट था तो 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लग गया और इंटू 975। तो 975 का इसमें गुणा करना है, गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, गुणा गुणा गुणा, तो यहाँ कर लेते हैं 975 लिख लिया और इंटू 1 पॉइंट, इसको अगर हम चाहें तो 1.17 दिया गया है, तो इसको अगर हम सीधा सीधा चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 और इंटू 975 और इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ से ईजिली हो जाएगा मल्टीप्लाई। 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 90 हुआ और 12 निम्मा 108, 108 और 9 मिला के 117 हो गए। यहाँ से एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ आ गया, इंटू 10⁻⁻5 है। इसको अगर 1.7 इंटू 10 दो पावर कम हो जाएंगी -3 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। तो इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसी ट्रिक अपना लेते हैं कि अगर ज़्यादा टर्म लंबा दिया गया है तो उसमें से कुछ अंक छोड़ देते हैं और कुछ अंकों का ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो भी हमें आगे दशमलव से पहले वाले अंक हैं उनको तो हमें रखना ही है, दशमलव के बाद वाले अंकों में कुछ हम अंक छोड़ देते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये प्यारा सा वीडियो था NCERT बुक से रिलेटिव न्यूमेरिकल का। इस वीडियो के साथ पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कुछ और बचे हैं, उनको भी करवाऊंगा और साथ ही साथ दूसरे चैप्टर के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप लोग उनको प्यार से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।